मित्रों, आज हम कक्षा 10 के बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, जो कि कक्षा 10 हिंदी की जो पुस्तक है क्षितिज एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित, उसमें हम गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में। तो आइए संजीव कुमार कोहली के साथ अध्ययन करते हैं गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का। चलते हैं हमारे क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड के जो पहले लेखक हैं वो हैं स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित पाठ है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर देखेंगे कि चश्मे वाला कभी सेना में नहीं रहा, परंतु चश्मे वाला एक देशभक्त नागरिक था। उसके हृदय में देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान था। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर मूर्तिकार की गलती को छिपाता है ताकि नेताजी के सम्मान में कोई कमी ना हो। उसकी इसी देशभक्ति की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? इसका उत्तर देखेंगे। हालदार साहब इसलिए मायूस हो गए कि कैप्टन अब मर चुका है और उसके समान कोई देश प्रेमी नहीं था जिसकी नेताजी जैसे देशभक्त के लिए सम्मान की भावना हो। उसके मर जाने के बाद अब कौन इस जिम्मेदारी का निर्वाह करेगा? इसी कारण हालदार साहब पहले मायूस हो गए थे। हमारा अगला प्रश्न है स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखित नेताजी के चश्मे पाठ से। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो उत्तर देखेंगे। मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा इस बात का प्रतीक है कि आज देश की आने वाली पीढ़ी के मन में देशभक्तों के लिए सम्मान की भावना है। भले ही उनके पास साधन ना हो, परंतु फिर भी सच्चे हृदय से बना वह सरकंडे का चश्मा भावनात्मक दृष्टि से मूल्यवान है। अतः उम्मीद है कि बच्चे गरीबी और साधनों के बिना भी देश के लिए कार्य करते रहेंगे। ये यहाँ पे बताया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। उसमें एक प्रश्न और निकल कर आता है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? बात थी कि मूर्ति की आंखों पर जो था वो सरकंडे का बना हुआ चश्मा था, और इतनी सी बात पर हालदार साहब भावुक क्यों हो गए? तो ये इतनी सी बात तो नहीं थी। भावुक होने का कारण क्या था? उचित साधन ना होते हुए भी किसी बच्चे ने अपनी क्षमता के अनुसार नेताजी को सरकंडे का चश्मा पहनाया। यह बात उनके मन में आशा जगाती है कि आज भी देश में देशभक्ति जीवित है। भले ही बड़े लोगों के मन में देशभक्ति का अभाव हो, परंतु वही देशभक्ति सरकंडे के चश्मे के माध्यम से एक बच्चे के मन में देखकर हालदार साहब भावुक हो गए। तो अब हम चलेंगे जो हमारा गद्य खंड का दूसरा पाठ है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत। उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका हम अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर देखेंगे। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, परंतु उनके साधु कहलाने वाले गुण भी थे। उन्हीं पे हम प्रकाश डालते हैं यहाँ पर। नंबर
वन जो है 1 नंबर पे देखिए, वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर को नश्वर तथा आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। नंबर 2 पर चलेंगे, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार करते थे। तीसरे नंबर पे चलेंगे कि किसी से भी सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे और ना किसी से झगड़ा करते थे। नंबर 4 चलेंगे, किसी की चीज को ना छूते थे और ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। वे किसी दूसरे की चीज नहीं लेते थे। नंबर 5, उनके खेत में जो कुछ पैदा होता सबसे पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते और वहां उसमें से जो हिस्सा प्रसाद के रूप में मिलता उसी से गुजारा करते थे। नंबर 6 पे चलेंगे। नंबर 6 कहता है कि उनमें जो है लालच बिल्कुल भी नहीं था। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया था। इसीलिए यहाँ पे प्रश्न में दिया है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। मतलब कि वो गृहस्थ तो थे, लेकिन उनके जो चारित्रिक विशेषताएं थी वो साधुओं वाली थी, इसलिए उनको लोग साधु कहते थे। इसी पाठ में एक दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है कि भगत के पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे। क्या कारण है कि वो उनकी पुत्र वधु उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। तो जब बाल गोविंद भगत का जो पुत्र था उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद भगत जी उनको कहते थे कि तू अपने भाई के साथ चली जा, लेकिन वो उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। उसके क्या कारण थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि पुत्र की मृत्यु के बाद भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा वही थी, पुत्रवधु थी। और पुत्रवधु को इस बात की चिंता थी, यदि वह चली गई तो भगत के लिए कौन भोजन बनाएगा। यदि भगत बीमार हो गए तो उनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा, उनकी सेवा, और चुल्लू भर पानी भी उनको कौन देगा। उसके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। इसी कारण भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। एक और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ में वो है हमारा, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। जब उनका बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त की। तो उत्तर देखेंगे, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया तथा कबीर के भक्ति गीत गाकर वे अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। तो उन्होंने क्या किया, बेटे को जो डेड बॉडी थी, मृत शरीर, उसको एक चटाई पर लिटा दिया और उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया और उस पर कुछ फूल रख दिए और कबीर के भक्ति जो गीत थे उनको गाने लगे और अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार उसकी आत्मा परमात्मा के पास चली गई और ऐसे चली गई मानो कोई विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली हो। तो और वो कहते, जो रो रहे थे लोग, उनको जाकर कहते कि ये रोने का समय नहीं है, ये खुशियां मनाने का समय है, क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चली गई है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का जो भाव है वो यहाँ पे व्यक्त किया है। अब हम एक प्रश्न की ओर और चलते हैं जो महत्वपूर्ण है बाल गोविंद भगत पाठ का। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आचरण का कारण क्यों थी। क्या कारण था कि बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या थी लोगों के आश्चर्य का कारण थी। अचरज मैंने आश्चर्य का कारण थी। तो
उत्तर देखेंगे, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण इसलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उसे अपने आचरण में उतारते थे और वृद्ध होते हुए भी, बूढ़े हो गए थे, फिर भी उनकी स्फूर्ति जो में कोई कमी नहीं थी, उनके अंदर आलस नहीं था। सर्दी के मौसम में भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में, मानिए बरसात के मौसम में भी वे आधी रात में, वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर बहती गंगा में स्नान करने जाते थे। खेत में अकेले खेती करते हुए कबीर के गीतों में तल्लीन रहते थे और विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया। एक वृद्ध की अपने कार्य के प्रति सजगता और लगाव को देखकर लोग दंग रह जाते थे, आश्चर्यचकित रह जाते थे। इसीलिए इसमें बताया गया है कि भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी। एक जो और महत्वपूर्ण प्रश्न कभी कभी परीक्षा में आता रहा है वो है कि मोह और प्रेम में अंतर होता है। भगत के जीवन की किस घटना के आधार पर इस कथन को आप सच सिद्ध करेंगे? तो इसका उत्तर है, मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है और प्रेम में वह अपने प्रियजनों का भी हित देखता है। भगत को अपने पुत्र और तथा अपनी पुत्र वधू से अगाध प्रेम था, परंतु उसके इस प्रेम ने सीमा को पार कर कभी मोह का रूप धारण नहीं किया। दूसरी तरफ वह चाहते तो मोहवश अपनी पुत्र वधू को अपने पास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्र वधू को जबरदस्ती उसके भाई के साथ भेजकर उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। उनकी पुत्र वधू नहीं जाना चाहती थी तो उन्होंने कहा कि तू नहीं जाएगी तो मैं ही घर छोड़कर चल दूंगा। इस पर पुत्र वधू विवश हो गई और उसको मजबूरी में अपने भाई के साथ जाना पड़ा। तो इस घटना द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है। बाल गोविंद भगत ने सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्र वधू की खुशी को ही उचित माना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मोह और प्रेम में अंतर होता है। आइए अगले पाठ की ओर चलते हैं, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित पाठ है। और इसमें हम पहले प्रश्न की, जो ये पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इसमें प्रश्न है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर देखेंगे, फादर बुल्के, जो फादर कामिल बुल्के जो जिनका नाम था, तो फादर बुल्के मानवीय करुणा से ओतप्रोत विशाल हृदय वाले और कल्याण की भावना रखने वाले महान व्यक्ति थे। जैसे देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा और छायादार होता है, वैसे ही फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष लोगों को छाया तथा शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपनी शरण में आए हुए लोगों को आश्रय देते थे। हर दुखी व्यक्ति उनके प्रेम, स्नेह और सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा शांति और शीतलता प्राप्त करता था। तो जैसे देवदार का वृक्ष बहुत लंबा ऊंचा होता है, उसी प्रकार से फादर बुल्के भी एक ऊंचे कद वाले ऊंची भावनाओं वाले व्यक्ति थे। दूसरा प्रश्न है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर देखेंगे, फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके थे। भारत को ही अपना देश मानते हुए यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे,
एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्होंने हिंदी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत ब्लू बर्ड और बाइबिल का हिंदी अनुवाद भी किया और अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा के लिए समर्पित था। वे यहाँ के रीति रिवाजों से भी परिचित थे। अतः हम यह कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस पाठ का जो प्रश्न है वो है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है। उत्तर देखेंगे, फादर बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा था, जो उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। वे लोगों को अपने शुभ आशीषों से भर देते थे। उनकी आंखों में असीम वात्सल्य तैरता रहता था। वे जिससे भी एक बार मिल लेते थे, सुख दुख में हमेशा उसके साथ रहते थे। किसी भी मानव का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। उनके कष्ट दूर करने के लिए वे यथाशक्ति प्रयास करते थे। इसलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर विशेष ध्यान देंगे। एक प्रश्न जो व्याख्या आशय लिखने के लिए आता है, आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, इसका मतलब क्या होता है? तो उत्तर देखेंगे, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनके मित्र, परिचित, साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में थे कि उनको गिनना कठिन था, अर्थात बहुत लोग थे। इसलिए रोने वालों के बारे में गिनना स्याही खर्च करने जैसा था। ये यहाँ पे आशय स्पष्ट किया गया है। देखिए, फादर बुल्के दूसरे देश से यहाँ पर आए थे, तो किसी को ये उम्मीद नहीं थी, आशा नहीं थी कि उनकी मृत्यु पर इतने ज़्यादा संख्या में लोग दुख प्रकट करने आएंगे, गमगीन होने के लिए आएंगे। तो इतने ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पर उनके शोक प्रकट करने के लिए आए और सबकी आंखें नम थी। तो इसलिए लेखक ने यहाँ पे कहा है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतनी अधिक संख्या में लोग वहाँ पर आए थे। अगला जो आशय स्पष्ट करने को है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो यहाँ पे इसको व्याख्या आशय स्पष्ट करते हैं, हम फादर कामिल को याद करते हैं तो उनका करुणापूर्ण और शांत व्यक्तित्व सामने आ जाता है। फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ जाता है। उनके न रहने से मन उदासी से भर जाता है। तो इसलिए लेखक ने लिखा है कि फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। तो ये हमने आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे, जो कि बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो कि हमारे गद्य खंड के प्रश्न उत्तर हैं, वो हमने आज यहाँ पे अध्ययन किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हम अगले वीडियो में काव्य खंड के प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित होंगे। अभी के लिए धन्यवाद।